हेलो जी, स्वागत है अपना चैनल GMRS अध्ययन पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड फील्ड वर्कर परीक्षा का जो डेट घोषित हो गया, तो उसके बारे में कि हम झारखंड फील्ड वर्कर में कैसे हम चयन हो सके या तो अपना एक सीट कैसे हासिल कर सकते, उसके लिए क्या रणनीतिक अपनाने पड़ेगा। नहीं तो 30 दिन हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ, 30 दिन आज मिला लें तो हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ, 30 दिन ही। तो हम पूरे सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, जानेंगे इसमें। ठीक है, कि कैसे हम अच्छा से अच्छा स्कोर करें, कौन कौन सी टॉपिक पढ़े, जो पढ़े और आ जाए एग्ज़ाम में। हम उन्हीं टॉपिक को सेलेक्ट करके लाए हैं, आप उस पर पढ़िए, निश्चित आपका 200 से प्लस स्कोर हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट पेपर में यदि आप क्या लिए हैं, हिंदी लिए हैं या तो खोरठा लिए हैं या तो इंग्लिश लिए। ठीक है, तो आप अपने कैपेसिटी के अनुसार तो आप सेलेक्ट किए होंगे कि आपको हिंदी समझ में ज़्यादा आता है। ठीक है, फिर खोरठा किसी को ज़्यादा समझ में आता है, किसी को इंग्लिश समझ में ज़्यादा आता होगा, किसी और सब्जेक्ट के जैसे जिसको आता होगा, तो वो सब अपना अपना अपने अपने अनुसार क्या किया होगा, पेपर वन में सेलेक्ट किया होगा। तो हम पेपर वन में यह बताना चाह रहे हैं कि आप पेपर वन के लिए चिंता मत कीजिए। पेपर वन में आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा। अब MCQ रहेगा, MCQ भी रहेगा अनसीन पैसेज से। आपका 100 नंबर के आपका यदि रहेगा 100, तो आपको अनसीन पैसेज से दिया जाएगा। अनसीन पैसेज से 50% रहता है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, अनसीन पैसेज से रहेगा। आपको वहाँ से लाना है 30% लाना है। तो आप इसके लिए चिंता ना करें, आप आराम से पास हो जाइएगा। ठीक है, इसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं। पेपर वन में आप पेपर वन में यदि हिंदी लिए तो हिंदी व्याकरण पढ़िए, खोरठा लिए तो खोरठा का व्याकरण पढ़िए, इंग्लिश लिए तो इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, और जो विषय लिए तो उसका ग्रामर पढ़िए। ठीक है, 50-50 रहता है। तो इसमें क्या होगा, यदि आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी में आपका जैसे 50-50 रहता है, अनसीन पैसेज रहेगा 50% का, 50% का रहेगा आपका ग्रामर। तो इससे आप यदि व्याकरण पढ़िएगा तो व्याकरण से आपको क्या हो सकता है कि सेकेंड पेपर में आपको मदद मिल सकती है। ठीक है, सेकेंड पेपर में आपको मदद मिल सकती है, हिंदी में भी मिल सकता है, खोरठा में भी, इंग्लिश में भी, और जो अन्य विषय जो आप सेलेक्ट किए होंगे उसमें भी आपको क्या मिल सकता है, हेल्प मिलेगा। व्याकरण हम कहते हैं कि सिर्फ व्याकरण पढ़िए, पेपर वन के लिए टेंशन मुक्त रहिए, उसको कोई लेना देना नहीं, से आपसे मुक्त रहिए कि पेपर वन में पास होंगे कि नहीं होंगे। पेपर वन में आप इजीली से क्वालिफाई हो जाइएगा। ठीक है, इजीली से क्या हो जाइए, क्वालिफाई हो जाइएगा। आपको भी आता है मन में कि चला आप तो पेपर वन के लिए बता दिए, आप पेपर टू में हम क्या पढ़े। तो पेपर टू में के लिए ये देखिए, पेपर टू में यदि आप हिंदी लिए, खोरठा लिए या तो अन्य जनजातीय भाषा का आप यदि सेलेक्ट किए हैं, तो आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, बढ़िया से अध्ययन करना पड़ेगा। बढ़िया ढंग से आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। आप हिंदी लिए तो हिंदी को आप बढ़िया ढंग से अध्ययन कीजिए, खोरठा लिए तो खोरठा सब्जेक्ट को आप बढ़िया से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अन्य जनजातीय भाषा का आप सेलेक्ट किए तो आपको उसमें आपको अच्छा से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और देखिए क्या क्या इसमें, जैसे अन्य जनजातीय भाषा आप जैसे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो आप वह क्या करेंगे, पेपर टू के लिए हिंदी से कहाँ क्या पढ़ें, हिंदी में क्या पढ़ें, आपको मन में आता होगा कि क्या पढ़ें हिंदी में, सिलेबस पता है नहीं, तो अब क्या पढ़ें। सीधे से इसको हम हिंदी के लिए हम बता देंगे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसको आराम से आप क्या कर से 90 से 95 नंबर तक आप स्कोर कर सकते हैं। किसमें, पेपर टू में। यदि आपका पेपर टू में 95 नंबर या तो 90 नंबर हो जाएगा, 95 से 95 के बीच में रहेगा, हम बता देंगे, तो वहाँ से आप कीजिए, तो आपको 90-95 हो जाएगा। इसी आप तो आधा से अधिक नंबर ले आए। अब उसके लिए क्या कीजिएगा, तो आप बाद में बताएंगे इसको। फिर खोरठा के लिए हम भी बताएंगे कहाँ से पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है।
सब इस चीज़ हम बताएंगे, बस आप वीडियो तक अंत तक बने रहिए। और कोई अन्य जनजातीय भाषा विषय में आप सेलेक्ट किए तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट तो हम बात किए कि आपको व्याकरण पढ़ना है। पेपर 1 में क्या है कि आपको क्या करना है, कोई भी आप विषय सेलेक्ट किए, सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, या तो हिंदी या तो कोटा, तो कोई चीज़ भी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्याकरण पढ़ना है। तो व्याकरण तो आपको हिंदी में पढ़ना ही पढ़ना है। व्याकरण, हिंदी व्याकरण, खोरठा का व्याकरण होना चाहिए। और जनजातीय भाषा, हर एक भाषा का अपना एक इतिहास भी है, तो उसके बारे में पढ़ना, खोरठा भाषा का इतिहास भी पढ़ना है। अब देखिए क्या पढ़ना है, से देखिए हाँ कैसे पढ़ना। जैसे 1 शॉर्ट वीडियो देखिए आप पेपर 1 के लिए, 1 शॉर्ट वीडियो देखिए। पेपर 2 के लिए 1 शॉर्ट वीडियो जैसे दिया है, कहानी है, तो कोई भी कहानी आपको, जैसे 1 शॉर्ट के पेपर 2 का सिलेबस यदि आप देखें, हम अपना चैनल पर डाल दिए, इस चैनल पर आप देख सकते हैं क्या पढ़ना है से। तो 1 शॉर्ट आप वीडियो देखिए, ठीक है। क्या कीजिए, 1 शॉर्ट वीडियो देखिए और उसका क्या करिए, स्पीड बढ़ा कर देखिए। उसका क्या करना है, स्पीड आप बढ़ा दीजिए थोड़ा, और स्पीड बढ़ाकर देखिए। उससे क्या होगा आपको, इससे आपको तो एक कहानी पता चल जाएगा। कहानी के साथ साथ में आप जो है एमसीक्यू जब प्रश्न करने जाइएगा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इजी से आंसर दे सकते हैं, आपको कठिनाइयाँ नहीं होगा। रटना आप भूल जाइएगा, फिर वहाँ पर किसी तरह से भी क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करें, आसानी से टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वह पहले, सबसे पहले जैसे वन वन चैप्टर नंबर 1 आप जैसे उठाएं, तो चैप्टर नंबर 1 के अब जैसे कि उठाएं, तो आप उसको पहले क्या देख लीजिएगा, 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, किसी भी टीचर का 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। 1 शॉर्ट वीडियो देखने के बाद आप उसी सर को, सर या तो मैडम जो भी कराती होगी, तो उसका एमसीक्यू प्रश्न कीजिए। 100 को कराता है, कोई 80 को कराता है, कोई 50 को कराता है, तो आप उसको क्या कर लीजिए, एमसीक्यू प्रश्न देख लीजिए। वहाँ पर आपको आसानी से देखिए कि आपको अंदर जब कहानी सुनवा शॉर्ट वीडियो देख के समझ जाइएगा, तो आप आसानी से क्या कीजिएगा, टिक कर लीजिएगा कि नहीं इसका आंसर ये होगा, फलना का आंसर ये होगा, फलना का आंसर ये होगा। तब आसानी कर, तब आपके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस और बढ़ते जाएगा। अब 30 दिन के अंदर में आपको क्या करना है, पूरा रिकवर कर लेना है। तो डेली एक वीडियो देखिए और डेली एमसीक्यू कीजिए, 15 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे आप बढ़ते जाइए। फिर आपको तो हम कहे पेपर 1 के लिए आप व्याकरण पढ़िए, तो व्याकरण तो इसको भी पढ़ना है ये। खोरठा के भी है तो 1 शॉर्ट वीडियो देखिए, 1 शॉर्ट वीडियो सभी सर डाले हुए हैं, खोरठा के भी 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। फिर एमसीक्यू प्रश्न कर लीजिए, फिर उसका व्याकरण भी पढ़ लीजिए, तो आपको क्या होगा, आसान हो जाएगा एकदम। 90 नंबर तो कोई लिख के कह देते हैं, 90 नंबर आराम से ले आइएगा यदि मेरा इस प्रकार की राजनीतिक से चलिएगा, था जो राजनीतिक हम अपनाए हैं, इस राजनीतिक से चलिएगा तो 90 नंबर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पेपर 3 में क्या पढ़ना है। जैसे पेपर 3 हमारा क्या है, जनरल नॉलेज के लिए है। तो हमारा पेपर 3 में जैसे झारखंड का इतिहास से हमारा झारखंड समान ज्ञान से 60 प्रश्न या तो 50 प्रश्न पूछा जाएगा, इसी टाइप से है। तो उसके लिए देखिए आप क्या करना है, सबसे पहले आप झारखंड के इतिहास को बारे में पढ़िए, झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़िए। फिर झारखंड का भूगोल के, फिर जनजातीय आंदोलन कि झारखंड में जनजातीय आंदोलन का क्या था, किसके कारण हुआ था, कौन कौन नेतृत्व कर रहा था, तो उसके बारे में पढ़िए। और झारखंड के महत्वपूर्ण नदियाँ, जलप्रपात और खनिज के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तब आप कवर, आपको क्या है उसमें 1 घंटा डेली दीजिए, किसमें, पेपर 2 में 1 से 1.5 घंटा दीजिए, 1 से 1.5 घंटा पे दीजिए। और बाकी जो है को लगता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप दीजिए 3 घंटा दीजिए। पेपर 3 में 5 घंटा आप डेली पढ़िए, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा यदि 5 घंटा आप पढ़ते हैं। ये हम कंटिन्यू कर पढ़ने नहीं कहते हैं, आप रेस्ट ले लेकर पढ़िए, ठीक है। कंटिन्यू नहीं बैठिए, कंटिन्यू फिर थक जाएगा, माइंड आपका थक जाएगा, ठीक है। तो झारखंड का इतिहास, फिर भूगोल, फिर जनजातीय आंदोलन, झारखंड का जनजातीय आंदोलन,
और जनजातियों के बारे में पढ़ लीजिए, जैसे झारखंड के जनजातियाँ कि जनजाति लोग कौन कौन सी पूजा करते हैं, कौन सा पेड़ का पूजा करते हैं, इस प्रकार से प्रश्न रहता है। नदियाँ हो गया कि यहाँ का महत्वपूर्ण नदियाँ कौन है, जलप्रपात देख लेना है, खनिज देख लेना है कि यहाँ कौन सी खनिज पाए जाते हैं, या तो किस शहर में पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है, इस प्रकार से क्या रहेगा, प्रश्न रहेगा। तो ये आपका यहाँ और एक चीज़ और है कि झारखंड का वर्तमान मंत्रियों के बारे में भी आप देख लीजिए, करंट अफेयर टाइप से पूछ लेता है, झारखंड के वर्तमान मंत्रियों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में भी आप क्या कर लेना, जान लीजिए, उसको भी देख लीजिएगा कि कौन है झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, और कोई शिक्षा मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, इस प्रकार से कई सारा है, महिला विकास, इस प्रकार से है। तो उसको सबके क्या करिए, एक एक करके पढ़ लीजिए, ठीक। जनजातीय वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको से आपको ये एक तरफ से VVI कर लीजिए, इससे कहीं प्रश्न रहता है जनजातीय आंदोलन से, या तो जनजातीय के विषय अच्छा से रहबे करेगा, इसमें से भी रहेगा प्रश्न, आपका देख लेना, एक प्रश्न जरूर से जरूर डाल देता है, ठीक है। अब देखिए अब पेपर 3 में फिर हमारा भारत का जैसे भूगोल पढ़ना है, सामान्य ज्ञान उससे भी पढ़ना है ना, तो इसमें भारत का भूगोल पढ़ लेना है। भारत का भूगोल पढ़ने का मतलब हुआ कि झारखंड के खनिज जैसा भी रहेगा, तो उसमें तो ये थोड़ा चलाया जाएगा, तो भारत का भूगोल जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजना जो लाया गया है, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में आपको पढ़ लेना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर इससे प्रश्न नहीं आता है। और एक और कौन सा, पंचायती राज व्यवस्था से, इसे तीनों जो सब्जेक्ट है, संविधान संशोधन से भी, इसे 3 को ऐसा जो थी टॉपिक है, इनसे हमेशा भर भर के क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम, भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिससे इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता, ये तीनों से, ठीक है। ये तीनों विषय को आप पकड़ कर रखिए, आपको यहाँ से कितना नंबर, कम से कम तो 3 नंबर नहीं कह सकते हैं, 5 नंबर दे सकते हैं, आधा से अधिक प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था से, संविधान संशोधन से, ये थोड़ा बहुत इससे केंद्र सरकार की योजनाओं से रहेगा, चाहे नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा भारत के इतिहास के बारे में जान लीजिएगा, और क्या कहता है, भारत का भूगोल कवर हो जाएगा आपको, कहाँ से, झारखंड से ही रिलेटेड रहेगा, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। आप अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद के बारे में आप जान लीजिएगा, ठीक है, झारखंड से रिलेटेड है, भारत से भी रिलेटेड, जैसे अभी IPL हुआ तो उससे भी रिलेटेड आप क्या कर लीजिए, जानकारी थोड़ा बहुत ले लीजिएगा, ठीक है। और ये जो एगो झारखंड में होने वाला है क्या, झारखंड प्रीमियम लीग, तो उसके बारे में थोड़ा भी आप अध्ययन कर लीजिए, उससे हो सकता है क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है। कोई गारंटी नहीं, एग्जामिनर सेट करने वाले का कहीं से प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।